हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल तैयारी जीत में। आज हम देखने वाले हैं मासिक आकलन 23-24 जो आपका होने वाला है। माह है जुलाई का। हम पेपर देखने वाले हैं कक्षा 8वीं के विषय गणित का संपूर्ण हल देखेंगे। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ जो बेल आइकन होगा उसे भी ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिए, जिससे कि आपको वीडियो सबसे पहले मिल सकें। तो यहाँ पर पूर्णांक मिलने वाला है हमारा 25 नंबर का, और यहाँ पर समय अवधि दी जाएगी आपको 40 मिनट। ये आपको 25 में से 25 अंक मिलेंगे यदि आप इसे कंप्लीट करके जाते हैं तब। तो आइए इसको शुरू करते हैं। तो हमारे यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहने वाले हैं वो एक नंबर के होने वाले हैं। तो यहाँ पर ये दिए गए हैं आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इनको देख लीजिए अच्छे से किस प्रकार से करना है। तो पहला हमारा दिया गया है यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इसका देखेंगे। इसका लिखा है 4 का वर्ग होगा। तो ऑप्शन दिए गए हैं आपके 4, 8, 12 या फिर 16। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इस प्रकार से करते हैं। 4 का वर्ग करेंगे यानी घात 2 लगाएंगे, तो 4 को 2 बार लिखकर गुणा करना है। तो कितना आएगा इसका गुणा करने पर 16। तो इसका आंसर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद लिखा है 3 का घन क्या होगा। तो ऑप्शन दिए गए हैं आपका, पहला ऑप्शन है 3, 6, 27 या 9। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 27। किस प्रकार से? 3 का 3 बार घन का मतलब होता है 3 घात, तो 3 बार गुणा करना है 3 का। तो 3 बार गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 27। इसके बाद अगला लिखा है एक सम संख्या का वर्ग क्या होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सम संख्या ही होती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, तो इसको देख लेते हैं। अति लघु उत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं आपके यहाँ से। तो यहाँ पर अति लघु उत्तरीय प्रश्न हमारे 2 नंबर के होने वाले हैं आपके। तो क्वेश्चन नंबर 4 का देखिए, ये भी 2 नंबर का है, फिर ये 2 नंबर का और ये 2 नंबर के। तो ये 2 नंबर के क्वेश्चन होने वाले हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हम 4 का हल देख लेते हैं। इसके बाद 5वें का देखेंगे, फिर 6वें का देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए 5वें क्वेश्चन में क्या लिखा है, इसका खाली स्थान हम यहीं पर भर लेते हैं। 2 समांतर रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा कैसी होती है। तो इसका सही लिख देंगे आप, बराबर होती है। कैसी होती है? बराबर। तो इसको बराबर भर लीजिएगा आप इसमें, तो आपका सही हो जाएगा। यहाँ पर आपको बराबर लिखना है। तो अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। अभाज्य गुणनखंड करने हैं, तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। ठीक है, तो यहाँ से इस प्रकार से आपको करना है कि पहले 12 लिखेंगे और 12 को फिर काटेंगे। तो 2 से कटेगा 6 बार में, फिर 2 से काटेंगे 3 बार में, फिर 3 से कट जाएगा 3 एकम 3। इस प्रकार से कट जाएंगे। तो 12 के आपको इस प्रकार से लिख देना है। 12 बराबर में लिखेंगे, पहले कितने से कटा, 2 से, फिर इसके बाद फिर 2 से, फिर 3 से। तो इस प्रकार से कट के ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद 6वां क्वेश्चन है, क्योंकि 5वें क्वेश्चन में हमें क्या भरना था, यहाँ पर बराबर। तो ये क्वेश्चन रहा हमारा, देखिए इसको देख लीजिए अच्छे से। ये क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, इसके क्वेश्चन दिया गया है आपको। देखिए क्वेश्चन नंबर 6वां। तो ये रहा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6वां है हमारा, इसका हल देख रहे हैं। ये देखिए ये रहा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में किस प्रकार से करना है, ये क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है, यहाँ पर डाल देंगे हम। तो यहाँ पर देखिए ये आपका सवाल उत्तरा हुआ है इस प्रकार से। तो आपको पता होना चाहिए भाग में घातें आपकी घटती हैं। तो 1/15 को लिख लिया हमने, कोई सा भी लिख लीजिए। अब यहाँ पर इस पर पावर थी 7, इस पर पावर थी 2। तो यहाँ पर 7 - 2, क्योंकि भाग में घातें घटती हैं। तो घटने के बाद हमारा कितना बचेगा यहाँ पर, तो घटने के बाद यहाँ पर इनको घटा देंगे तो कितना बचेगा, 5। तो 5 बचेगा। तो यहाँ पर इसके लिए अपना यहाँ पर छोड़ सकते हैं, या फिर इसका यहाँ पर 15 को 5 बार लिखकर गुणा करेंगे तो ये आपका आंसर हो जाएगा। 75, 93, 75, यही आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 6वें का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 7वां क्वेश्चन। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 7 और 8। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 7 आपका 3 नंबर का होने वाला है। ये क्वेश्चन नंबर 8 भी आपका कितने का होने वाला है, 3 नंबर का। तो देखिए यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 7 के आंसर देखते हैं। पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं बताइए। तो हमें पूर्ण वर्ग संख्या बतानी है। तो यहाँ पर देखिए इनके पूर्ण वर्ग निकालने हैं। यदि इनकी जोड़ी बन जाती तो ये पूर्ण वर्ग होंगी, और नहीं बनती है तो ये पूर्ण वर्ग नहीं होंगे। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा पूर्ण घन संख्या है या नहीं है, कारण सहित बतानी है। तो आइए सभी के उत्तर देखते हैं। तो पहले हमारा देखते हैं 25, 625 और इसका 576 का। तो इस प्रकार से आपको ये पहले प्रश्न का है, ये दूसरे का है, यानी 7वें के 2 हैं, एक तो 625 और एक 575। तो किस प्रकार से काटेंगे, 5 से काटेंगे तो 125 बचेगा, फिर 125 और 5 से तो 25, फिर 5 से काटेंगे तो 5, फिर बचेगा 1। तो इस प्रकार से ये हमारा पूरा कट जाएगा। कटने के बाद हमारा यहाँ पर क्या है,
इसकी जोड़ियाँ बन जाएगी। एक 625 लिखेंगे, इससे देखेंगे कितनी बार कटा था 6 यहाँ पर, तो ये 5 5 के 4 आए थे आपके, देख लीजिए यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर 4 बार आया था 5, तो यहाँ पर इनकी जोड़ियाँ बन जाएंगी 2 2। तो इसमें जोड़ियाँ बनाने के बाद जितनी जोड़ी बनती हैं 1 ले लेते हैं, इसमें से 1 ले लेंगे तो ये 5 आ गया, इसमें से 1 ले लेंगे तो ये 5, इनका गुणा कर देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 25, जो कि एक पूर्ण वर्ग संख्या है। इसी प्रकार से आपको इसका करना है, 625 को काटना है, इसी प्रकार से ये भी आपका हो जाएगा। तो पहले 6 से 25 और 2 से काटेंगे, फिर 2 से, फिर 2 से, फिर 2 से, इस प्रकार से काट कर हम एंड इसका कर लेंगे। इसमें अब देखिए जोड़ियाँ बन रही हैं आपकी, तो पहले 1 2 3 4, तो सभी की जोड़ियाँ बन रही हैं, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी। यदि जोड़ियाँ नहीं बनती हैं तो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है। तो इस प्रकार से आपको लिख लेना है सभी गुणनखंड, फिर इनकी जोड़ियाँ बनानी हैं आपको। तो देखिए 1 2 3 और 4 जोड़ियाँ बन रही हैं, तो 1 1 ले लेंगे, इसमें से 2, 1 इसमें से, तो 2 के 3 हैं और 1 3 की जोड़ी है, तो हो जाएगा। इस प्रकार से गुणा करेंगे तो 24 आंसर इसका हो जाएगा। आशा है कि आपने अच्छे से इसको देख लिया होगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 8। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 8। इसमें हमसे कहा है क्वेश्चन नंबर 8 में कि पूर्ण घन है या नहीं यह ज्ञात करना है और कारण सहित बताना है। तो कारण सहित देखेंगे 125 के अगर गुणनखंड हम करते हैं तो 5 5 के 3 आएंगे इस प्रकार से, और यहाँ पर किस प्रकार से लिखेंगे 5 की घात 3। तो यहाँ पर लिखेंगे यह एक पूर्ण घन संख्या है, कारण 125 के गुणनखंड में 5 का त्रिक बन रहा है, ठीक है, यानी 5 की घात 3 आ रही है, इसलिए ये कैसा है, पूर्ण घन संख्या है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए इसी में सेकंड है 200 का। तो 200 गुणनखंड करेंगे तो 2 2 के आएंगे 3 और 5 5 के आएंगे 2, ठीक है, यहाँ से हो जाएगा। फिर इसके बाद हम लिखेंगे 3 3 के 3, 2 2 के 3 है तो यहाँ पर पावर 3 हो जाएगी, 5 5 के 2 है तो इसकी पावर 2 हो जाएगी। इसकी पावर 3 होती तो ये पूर्ण घन संख्या होती, लेकिन इसमें क्या है, यह एक पूर्ण घन संख्या नहीं है। कारण क्या है, 2 का त्रिक, यहाँ पर 2 का त्रिक है लेकिन 5 का त्रिक नहीं बन रहा है, इस कारण ये पूर्ण घन संख्या नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 9वां। तो 9वां क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है इसको भी देख लेते हैं, तो अच्छे से देखिएगा। इसका द्विरूपी दिया है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का है, 5 नंबर मतलब 5 5 नंबर के होने वाले हैं ये। तो इसका हमें घातीय रूप बताना है। तो देखिए घातीय रूप किस प्रकार से निकालते हैं, तो इस प्रकार से घातीय रूप निकालेंगे आप। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 9वां है, ठीक है। तो यहाँ से पहले अपन क्वेश्चन लिखेंगे, तो यहाँ पर 36/81 आपका क्वेश्चन हो जाएगा। फिर 36 के आप गुणनखंड करेंगे तो पहले 2 से कटेगा 2 बार, फिर 3 से कटेगा 2 बार, इसके बाद 81 को काटेंगे तो 3 से ही कटेगा 4 बार में। तो ये आपके इस प्रकार से ये लिख जाएंगे। अब इनको हमें घातीय रूप में लिखना है, तो इस प्रकार से हो जाएगा, गुणा कर लेंगे तो यहाँ पर इसका 2 का और इस 2 का ऐसे कर लेंगे, यहाँ पर 1 2 1 3 ले लेंगे तो यहाँ पर 6 6 बन जाएंगे और यहाँ पर नीचे 9 9 का बना लेंगे, क्योंकि हमें ये वर्ग संख्याएँ हैं 81 और 36। तो यहाँ पर 36 कितने का, 6 का वर्ग है, और 81 कितने का वर्ग है, 9 का वर्ग। तो इस प्रकार से ये घातांक के रूप में हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा 10 में आपको क्या करना था, यहाँ पर ये बताना है कि त्रिक हैं या नहीं। तो त्रिक ज्ञात करने हैं हमें। तो देखिए यहाँ पर किस प्रकार से त्रिक ज्ञात करेंगे हम। तो पहले हमारा दिया गया यहाँ पर 5 12 और 13, तो ये 3 संख्या दी गई हैं। तो 13 का वर्ग निकालेंगे तो कितना होता है 169, 12 का 144, 5 का 25। इसमें क्या होता है, जो सबसे बड़ी संख्या होती है उसका वर्ग इन दोनों संख्याओं के वर्गों के योग के बराबर होती है। तो देखिए यहाँ पर इनका करेंगे तो ये बड़ी संख्या है, ये दोनों छोटी संख्याओं का वर्ग करके जोड़ देंगे। तो इनको जोड़ेंगे तो देखिए आपका इतना आएगा, यहाँ पर 169 इस साइड और 169 इस साइड, तो दोनों का कैसा है, समान है। इसके बाद हमारी दूसरी संख्याएँ हैं 8 और 15। तो ये रहा हमारा 8 15 और 17। तो इसमें बड़ी संख्या क्या है, 17। तो इसका वर्ग करेंगे और इन दोनों का वर्ग करके जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 8 का वर्ग 15 का वर्ग करेंगे तो 8 का है 64, 15 का 225 और इसका होता है 289। इन दोनों का जोड़ेंगे तो भी 289 और इस साइड 289 है। तो ये दोनों त्रिक संख्याएं हैं। आशा है कि आपने अच्छे से इसको देखा होगा। यदि वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और यदि आपने पिछले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो यहाँ पर आपको डिस्प्ले पर दिख रहे होंगे, तो आप इनको देखकर कंप्लीट कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।